हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इग्नू एमए हिस्ट्री का जो आप लोगों का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है, उसका टॉपिक है विजयनगर एम्पायर। उससे पहले मैं आप लोगों को ऑलरेडी इस वीडियोस करा चुकी हूँ 3। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेकआउट कीजिए। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड। तो अभी तक हम लोगों ने नेचर डिस्कस कर लिया है, उसके फीचर्स कर लिए हैं और अयागर सिस्टम क्या होता है वो। आज हम लोग करेंगे नयागर सिस्टम क्या होता है, ये आज हम लोग अपनी इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और आज नाउ फाइनली स्टूडेंट विजयनगर का जो टॉपिक है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला टॉपिक बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो के एंड तक बने रहना। 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का यहीं से आता है एग्जाम में, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो स्टूडेंट लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में अयागर सिस्टम बहुत अच्छे से करा दिया। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो स्टूडेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेकआउट कीजिए। आज हम लोग करने वाले हैं नयागर सिस्टम के बारे में। तो नयागर सिस्टम क्या था, चलिए इसको समझते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो नयागर सिस्टम है ये किसके इंचार्ज थे, तो ये थे इंचार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था स्टूडेंट। और जो अयागर सिस्टम थे वो इंचार्ज थे विलेज के। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले नयागर सिस्टम क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो नयागर सिस्टम जो है ये विजयनगर एम्पायर का, विजयनगर राजनीतिक संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ठीक है। जो नयागर व्यवस्था है विजयनगर राजनीतिक संगठन की बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका क्या था, बहुत इम्पोर्टेंट इसका क्या था, ये एक विशेषता थी। सैन्य प्रमुखों या योद्धाओं ने नायक का या अमर नायका का खिताब धारण किया। तो स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी मिलिट्री चीफ और वॉरियर्स थे, याद रखना, जितने भी मिलिट्री चीफ्स और वॉरियर्स, सैन्य प्रमुख और योद्धाएं थे, उन्होंने क्या टाइटल रखा, नायक और अमर नायक। यहाँ तक समझ आ गया। और फिर उन्होंने बोला इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई दीज वॉरियर्स ऑन द बेसिस टू डिफाइंड ऑफिस, एथनिक आइडेंटिटी, सेट ऑफ ड्यूटीज और राइट एंड प्रिविलेज। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या समझा कि उसके बाद इन योद्धाओं को निश्चित पद अब क्या मिले, जातीय क्या पहचान मिले, उनके कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है, उनके विशेष अधिकार पे। अब ये मुश्किल हो गया था। अब हम ये डिफ़िकल्ट हो गया था क्लासीफाई करना कि अब इन लोगों ने नयागर सिस्टम नाम रख लिया, धारण कर लिया, तो अब इनको किस पोजीशन पे होंगे, किस अधिकार से ये होंगे, या इनके क्या क्या विशेष अधिकार इसको मिलेंगे। तो अगर आप लोग इसे नोटिस करेंगे स्टूडेंट, तो ये जो है नयागर सिस्टम, ये जैसे हमने दिल्ली सल्तनत में एकता सिस्टम पढ़ा है ना, सेम उसी की तरह है। तो एकता सिस्टम भी दिल्ली सल्तनत में से एकता सिस्टम बोला जाता था और विजयनगर में आप इसको नयागर सिस्टम बोलेंगे। तो अब मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं कि अयागर और नयागर सिस्टम में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है। पहला तो ये कि नयागर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, इंचार्ज था डिस्ट्रिक्ट का, और जो अयागर है वो था इंचार्ज था विलेज का। दूसरा हम लोगों ने बोला नयागर सिस्टम उन्हें बोला गया था जो एक समिति बनाई गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया था, जहाँ पे 12 लोग थे, उसके मेंबर उस कमेटी के, उन्हें अयागर बोला गया। बट नयागर सिस्टम किसे बोला गया था, जितने भी मिलिट्री चीफ्स और वॉरियर्स थे उन लोगों ने इस टाइटल को अडॉप्ट कर लिया था। जितने भी मिलिट्री चीफ्स और वॉरियर थे, जितने योद्धा थे, उन्हें नयागर बोला गया है। अयार्स कौन से थे, जितने भी उस समिति में आए थे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे इसके आगे आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। तो विजयनगर को स्टूडेंट यहाँ पे नायका का राज्य भी कहा जाने लगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट नायका जो थे वहाँ पे, महत्वपूर्ण नायका थे, वो थे मुदेर, जो कि किसके अंडर में थे, तिरुमला नायकास के, तंजावर, गिंगी, ठीक है, इकेरी, ये सारे, और मैसूर थे। ये सारे के सारे क्या थे, ये जितने भी हैं ये सब इम्पोर्टेंट नायकास थे। ये प्रणाली चौलों की खंडीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण संशोधन था। This system was a significant modification of sedimentary state of Cholas. The military department were called कंदाचरा which was headed by दंडनायक। तो इसमें इन्होंने क्या बोला, जो सैन्य विभाग है, ठीक है, जो सैन्य विभागों ने अपना टाइटल क्या रखा, नायकर धारण किया था, याद रखना। तो सैन्य विभाग को कंदाचारा कहा जाने लगा, जिसका नेतृत्व किसने, दंडाचारा कर रहे थे। क्लियर हो गया। इसको हेड कौन कर रहा था,
दंड नायक कर रहा था। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे आगे क्या लिखना है आप लोगों को। हम लोगों ने देख लिया कि अब उन लोगों ने, जितने भी मिलिट्री वॉरियर्स थे, इन लोगों ने टाइटल नया का सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। अब इन्होंने क्या बोला कि अर्ली रूलर ट्राई टू ऑर्गेनाइज टेरिटरी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनिट कॉल्ड राजास प्लेस्ड अंडर सुपीरियर ऑफिसर्स कॉल्ड प्रधानी। इन्होंने बोला कि जितने भी प्रारंभिक शासकों ने प्रशासनिक इकाइयों में क्षेत्र को व्यवस्थित करने की कोशिश की और जिसने प्रधानी नामक वरिष्ठ अधिकारी के तहत रखा गया था। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे कि ये राज्य मौलिक प्रबंधकीय और राजस्व इकाइयाँ थी। ये जितने भी राज्य थे ये एक फंडामेंटल मैनेजिकल और रेवेन्यू यूनिट थी। बट इन्होंने लॉस क्या करा था, ओरिजिनल सब्सटेंस इन लोगों ने लॉस कर दिए थे। जब जितने भी नायका सिस्टम के अंदर थे होने के बाद उन्होंने अपना मूल पदार्थ खो दिया था। जब कृष्णा देवा राय के अंडर में आए जब ये लोग, तो इन्होंने अपना ओरिजिनल सब्सटेंस क्या कर दिया था, जो कृष्णा देवा राय के तहत परिपक्व होने के बाद, नायका प्रणाली के परिपक्व होने के बाद इन्होंने क्या किया, अपना मूल पदार्थ खो दिया था। किसने? नायका ने। कब? जब कृष्णा देवा राय आए थे विजयनगर के, जब वो राजा बने थे। क्लियर हो गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट कह रहा है कि नायकों को राजा के नाम पर सिक्के जारी करने की शक्ति थी। तो जो नायकास थे, जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने ये टाइटल अडॉप्ट किया था, तो इन लोगों के पास पावर क्या थी कि वो कॉइन इशू कर सकते थे। दूसरा था कि नायकों की नियुक्ति राजाओं ने की थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो राजा है उसके अंडर में कौन था? न्यायाकाश, क्योंकि राजा ने ही नियुक्त किया था न्यायाकाश को और न्यायाकाश इन्हीं के अंडर में काम करते। तो 2 शर्तें भी रखी थी। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी आपको नेचर ऑफ विजयनगर में क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो ना देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो पूरा प्रोसेस पूरा समझ के जरूर आना स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि जो नायकों की जो नियुक्ति थी वो राजाओं ने की थी, अतः ये स्थिति वंशानुगत हो गई थी जब राजा कमजोर था। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो पोजीशन है हेरिडिटी हो गई थी। मतलब अब जैसे कि घर में ही बनेगा, पहले उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे राजा बनने लगे। पोजीशन कब आई? जब राजा कमजोर पड़ गया था। नायकाट वुड गिव टू ट्रिब्यूट इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट टू द किंग एनुअली। नायकों को सलाना राजा को उपहार के रूप में श्रद्धांजलि देंगे। उन्होंने सेना, राजस्व, घोड़े और हाथियों को बनाए रखा, क्योंकि मेंटेन इनको आर्मी, रेवेन्यू, हॉर्सेस, एलिफेंट, नायकास को मेंटेन करके ना। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजा ने क्या कहा था कि जब भी उसको सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी, सैनिक की जरूरत पड़ेगी युद्ध करने के लिए, तो ये सारी चीजें उसको चाहिए उस टाइम पर। तो नायकास इसलिए क्या करते थे, मेंटेन करके जितनी भी रेवेन्यूज है, आर्मीज को, हॉर्सेज, एलिफेंट, क्योंकि ये जब राजा को कभी भी इसकी जरूरत पड़ेगी काम में, तो ये सब उनको चाहिए था। ये शर्त रखी थी। ठीक है, ये सब मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आगे देखेंगे, उन्होंने 2 ऑफिसर्स देखे। दे वुड मेंटेन 2 ऑफिसर्स इन द कैपिटल सिटी। उन्होंने राजधानी शहर में 2 अधिकारियों को बनाए रखने होंगे। उन्होंने कहा, पहला कौन? वन इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द आर्मी इन द कैपिटल। इनमें से एक राजधानी में सेना के प्रभावी अधिकारी है। तो सबसे पहला जो इन्होंने बोला कि हमें 2 अधिकारी को क्या करना होगा, जो हमारा इनका राजधानी शहर है वहाँ पे 2 अधिकारियों को बनाए रखना होगा। पहला तो ऑफिसर इंचार्ज, जो आर्मी का इंचार्ज है उसको। दूसरा इन्होंने बोला किसको? जिसे स्थापति कहा जाता था। नागरिक मुद्दों और नायकों के हितों के प्रतिनिधित्व करना है। इन लोगों को क्या करना है, इनको कब रिप्रेजेंट के, जितने भी सिविल इशू होंगे और जिनको भी नायकाज में इशू होगा, तो जिनको भी नायकाज में इशू होगा एक उनको, ठीक है, और सिविल इशू में जितने भी सिविल इशू हैं और जिनको भी नायकाज में इंटरेस्ट होगा, मिलिट्री के वॉरियर्स में इसमें इंटरेस्ट होगा, तो हमें ये दोनों ऑफिसर्स बनाए रखने होंगे अपनी कैपिटल सिटी में। आप लोगों को पता है कैपिटल सिटी कौन था? हम्पी था, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ विजयनगर की। तो अगर हमें अपनी राजधानी शहर बना करके रखना है तो हमें इन दोनों ऑफिसर्स को बनाकर रखना होगा। पहला कौन? जो आर्मी का इंचार्ज होगा वो, और जो दूसरा होगा जिसको हमारे नायकाज में इंटरेस्ट होगा और जो सिविल इशू रिप्रेजेंट कर सकता है जो उसमें होगा। तो इन दोनों ऑफिसर्स को हमें बनाए रखना होगा अपने कैपिटल सिटी को बनाए रखने के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे कह रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य में नयनकार व्यवस्था फूली फली। तो यहाँ पे क्या हुआ है, नयनकार सिस्टम बहुत अच्छी रही, फ्लोरिश्ड हुई। यहाँ पे विजयनगर एम्पायर में ये व्यवस्था बहुत अच्छे से चली। टेम्पल वर ऑल वेल मेंटेन। उसमें मंदिर जो थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए रखे गए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इसमें हिंदू संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण हुआ। यहाँ पे हमने देखा था हिंदू की कल्चर ट्रेडिशन देखने को मिले। मैंने आपको ऑलरेडी फीचर्स में बताए थे कि विजयनगर के जो मंदिर है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, ठीक है, जैसे विठाला टेम्पल और
ये सारे टेम्पल्स मैंने आपको ऑलरेडी, विरूपाक्षा टेम्पल ये ऑलरेडी मैं आपको उस वीडियो में बता चुकी हूँ। विजयनगर के टेम्पल जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, बहुत ही अच्छा काम था, उसके पिलर्स भी आपको देखने को मिले, बहुत ही वहाँ के पिलर्स भी कितने देखने को फेमस थी, सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो नयाकर के हाथ में शक्तियाँ थी जो उन्हें स्थानीय युद्धों की स्वतंत्रता देती हैं, जिसके कारण नायकों के बीच आपसी विवाद होते। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो नयाकर हैड पावर इन द है। अब जो नयाकर्स थे उनके पास उनकी जो पावर है, उनकी शक्ति उनके हाथ में थी, जिसकी वजह से उनको फ्रीडम मिली थी लोकल वॉर्स करने के लिए, जिसकी वजह से नयाकर्स के आपस में ही लड़ाई झगड़े होते थे। एक होता है ना स्टूडेंट की लाइक बहुत 2-3 लोग और हम बोलते कि भाई ये हम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ये तुम नहीं करोगे, तो इस बीच ये हमें मिलनी चाहिए, ये वॉर हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, ताकि ये वाला हिस्सा भी हमें मिल जाए। लाइक अगर इन लोगों ने इस तरफ से ये लड़ाई करी, उन्होंने ये ईस्ट वाला हिस्सा जीतना है और यहाँ पे सारे ये नयाकर्स अलग अलग खड़े हो गए और उसने बोला या मैं जीतूंगा, मुझे ये ईस्ट वाला पार्ट चाहिए, ये कहेगा मुझे चाहिए, तो इस वजह से आपस में ही ये लोग लड़ने लगे। ठीक है, तो ये जितने भी वॉरियर्स थे आपस में खुद ही लड़ते थे। तो ये सारी बातें थी जो हमारे नयाकर सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट थी और ये मैंने आपको दोनों ही क्लियर कर दिया। जो नयाकर सिस्टम था ये बहुत ही अच्छा चला विजयनगर सिस्टम में। नयाकर सिस्टम कौन है? नयाकर किसे बोला गया था? जो मिलिट्री के वॉरियर्स और चीफ थे। ठीक है, ये आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया। और अयागर कौन थे? जो कमेटी के मेंबर्स थे, जिसमें 12 मेंबर्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाया गया, उन्हें अयागर बोला गया था। वो कैसे कैसे? तो आशा करती हूँ स्टूडेंट ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आज फाइनली आप लोगों का विजयनगर का ये टॉपिक क्लियर होता है, जिसमें मैंने आपको अयागर, नयाकर्स और उसके फीचर्स, नेचर, पूरे विजयनगर के जितने क्वेश्चन आते हैं सब कुछ कंप्लीट करा दिया। अच्छा करते आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप पे है। डाउट हो, क्वेरी हो, टेलीग्राम पे लिंक है, जाके ज्वाइन कीजिए। PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वीडियो कैसी लगी सब कुछ कमेंट करके जरूर जितनी ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मुझे पता लगेगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, वीडियो आपको अच्छी लगी। और कमेंट ज़रूर करना स्टूडेंट कि कैसी लगी, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और मैंने जितनी मेहनत से आपके लिए नोट्स बनाए थे आपको मुझे सक्सेस मिला। ओके, तो आज की क्लास का पूरा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। डेली आपको रात के 10 बजे मेरे चैनल पे वीडियो मिला करेगी, तो बी प्रिपेयर्ड, बी सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।